कभी सोचा है कि हमारा घर सिर्फ दीवारों और छत से कहीं ज्यादा हो सकता है? तो चलिए आज गोता लगाते हैं वास्तुशास्त्र की दुनिया में। एक ऐसा प्राचीन ज्ञान जो सिखाता है कि कैसे अपने रहने की जगह को ऊर्जा और सद्भाव का एक जीता जागता केंद्र बनाया जाए। जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस घर में हम रहते हैं, क्या वो महज ईंट पत्थर का एक ढांचा है, या फिर वो ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो हमारे जीवन को सींचता है? वास्तुशास्त्र का तो यही मानना है कि हमारा घर एक जीवित इकाई की तरह है, जिसका हमारी जिंदगी पर सीधा और गहरा असर पड़ता है। तो सवाल उठता है कि ये वास्तुशास्त्र आखिर है क्या? चलिए इसकी जड़ों को थोड़ा टटोलते हैं और इसके असली मकसद को समझते हैं। देखिए, ये जो शब्द है वास्तु, ये आया है संस्कृत के वस धातु से, जिसका सीधा सा मतलब होता है रहना या बसना। तो आसान भाषा में कहें तो ये वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर का वो प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो हमें ऐसे घर बनाने में मदद करता है जो कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ एक सुर में हों। अच्छा, तो इसका मकसद क्या है? इसके 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। दूसरा, हमारे घरों के अंदर ऊर्जा का एक सही संतुलन, एक हेल्दी फ्लो बना रहे। और तीसरा और सबसे जरूरी, इंसानों की भलाई के लिए एक पॉजिटिव माहौल तैयार करना। वास्तु की जो पूरी की पूरी सोच है ना, वो टिकी है प्रकृति के संतुलन पर, और इसकी शुरुआत एक बड़ी ही दिलचस्प पौराणिक कहानी से जुड़ी हुई है। और जब हम प्रकृति के संतुलन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 5 महाभूतों की: जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। वास्तुशास्त्र असल में इन्हीं 5 तत्वों के बीच तालमेल बिठाने की कला है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक समय ऐसा आया जब धरती पर असंतुलन बहुत बढ़ गया, प्रकृति का बैलेंस बिगड़ गया और पृथ्वी पीड़ा से कराह थी। इस संकट की घड़ी में पृथ्वी ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से प्रार्थना की, उनसे अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। और कहते हैं कि पृथ्वी की इसी प्रार्थना के जवाब में ब्रह्मा ने वास्तुविद्या का ज्ञान रचा, और उसका मकसद सिर्फ एक, इंसान और प्रकृति के बीच खोए हुए उस तालमेल को, उस हार्मनी को फिर से कायम करना। तो ये ज्ञान आया कहां से? चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। वास्तु कोई आज की बात नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों तक जाती हैं। असल में वास्तु का ज्ञान सीधे वेदों से जुड़ा है, खासतौर पर वेदांगों से, मतलब वो ग्रंथ जो वेदों को समझने में मदद करते हों। ज्योतिष यानी एस्ट्रोनॉमी और कल्प यानी जो नियम कानून होते हैं, इन जैसे विषयों ने वास्तु को एक मजबूत शास्त्रीय बुनियाद दी है। और जानते हैं, इसका जिक्र तो ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। वहां बाकायदा बताया गया है कि जमीन कैसे चुनें, भूमि की नाप जोख कैसे करें, यहां तक कि यज्ञ वेदी बनाने के नियम क्या हैं। अब एक और बड़ा ही दिलचस्प पहलू आता है, वास्तु और ज्योतिष का गहरा रिश्ता। यह सिर्फ सही दिशा चुनने का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की दशा यानी हालात को बेहतर बनाने का विज्ञान भी है। देखिए, शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है, मतलब वो आंख जो हमें ब्रह्मांड के इशारे समझने में मदद करती है। और वास्तु उसी नजर का, उसी समझ का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हमें उन इशारों के साथ तालमेल बिठाना सिखाता है। ये एक लाइन है जो वास्तु के पूरे सार को पकड़ लेती है। दिशा ही व्यक्ति की दशा बदल सकती है। कितना गहरा विचार है ना, कि सिर्फ सही दिशा चुनकर हम अपने हालात बदल सकते हैं। और इसी बात को वास्तुसार संग्रह का एक श्लोक और भी पुख्ता करता है। देशः यद परम निवासः सभा वेशमासनानि च यदीश्मन्यत्वम तत्श्रेयस्करम मतम। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी भलाई सिर्फ हमारे घर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे पूरे माहौल पर, हमारे देश, हमारे समाज, इन सबके साथ एक तालमेल होना जरूरी है। चलिए अब आते हैं वास्तु के सबसे जरूरी पहलू पर, जो इसके असली रूप को हमारे सामने रखता है। ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने की कला नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वास्तु सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, ये असल में ऊर्जा का विज्ञान है, साइंस ऑफ एनर्जी। हमारे चारों तरफ जो ना दिखने वाली ऊर्जा है, उसे समझने और उसे संतुलित करने की कला, ताकि वो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए। और इसीलिए वास्तु सिर्फ जमीन और दिशाओं तक सिमटा नहीं है। नहीं, ये तो गंध, रंग, आकार, यहां तक कि स्वाद और स्पर्श जैसी चीजों को भी अपने दायरे में लेता है। कभी सोचा है कि क्यों कोई खास रंग हमें सुकून देता है, या कोई अच्छी खुशबू कैसे पल भर में हमारा मूड बदल देती है?
ये सब ऊर्जा का ही तो खेल है। और यहीं आकर हमें वास्तु का असली मतलब समझ में आता है। ये इमारतों का नहीं, बल्कि ये जीवन का विज्ञान है। ये प्रकृति की धुन के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक तरीका है, ताकि हम एक ज्यादा संतुलित, एक ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी सकें। तो इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। वास्तु हमें हमारे घर की दिशा सही करने को कहता है, लेकिन क्या हम कभी रुक कर सोचते हैं कि हमारे अपने जीवन की दिशा क्या है? सोचिएगा जरूर।